फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन K इज इक्वल टू 10। यहाँ पे K जो है वो K इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देन डेल्टा जी नॉट फॉर द सेम रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन होता है, वो फॉर्मूला जो है सिंपल वो याद होना चाहिए। उससे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें हमें आर और ये टेम्परेचर और ये के, ये तीनों ही चीज़ पता है क्वेश्चन में। डेल्टा जी नॉट बस पूछा है, ये वैल्यू सारे पुट करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाना चाहिए। तो माइनस आर का वैल्यू जो लिखा है एसआई यूनिट में वो हम लिखेंगे। फिर टेम्परेचर केल्विन में जो दिया है 300 केल्विन इंटू ln 10। तो ln जो वो log टू द बेस e होता है, नेचुरल लॉगरिथम, इसको हमें log में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, log टू द बेस 10, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा। तो माइनस 8.314 इंटू 300 इंटू ln का जब log में कन्वर्जन करते तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है इंटू log 10 टू द बेस 10। इसका वैल्यू जो है वो 1 ही हो जाएगा, तो ये हमें आगे लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो हम इसको आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 जीरो जो है डेसिमल थोड़े बढ़ा देंगे तो ये कैलकुलेशन फिर आसानी से बाद में किया जा सकता है। इंटू 3 इंटू 23.03, ये पूरा अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो कुछ माइनस 5744 ऐसे कुछ आएगा, तो 5700 के आसपास से कुछ आएगा। ये आएगा जूल्स में, क्योंकि हमने सब कुछ जो है वैल्यूज वो एसआई यूनिट में लिखे हैं। तो हमें कैलकुलेशन जो करना है, क्वेश्चन में लिखा है इज डैश डैश इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। तो इसको 10⁻⁻1 करने के लिए और किलो जूल करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो -5.744 किलो जूल पर मोल होगा ये यहाँ पे भी, और इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -57.44 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे निगेटिव आंसर यहाँ पे नहीं लिखते, इसका मॉड लिख सकते हैं, और वो भी जो हमें लिखना है ऐसे इंटीजर में हम लिख सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 57। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो।